22 मार्च। बाबा हम सभी को याद दिला रहे हैं, बच्चे तुम आत्माएं हो, शांति धाम की रहने वाली हो। वो तुम्हारा घर है। वहां से तुम्हें आए हुए 5000 वर्ष हो गए। तुमने 84 जन्म पूरे किए। अब तुम वानप्रस्थी हो। अब तुम्हें घर वापस चलना है, इसलिए पावन बनना है। बहुत सुंदर शब्द हैं, क्योंकि कोई भी आत्मा बिना पावन बने घर नहीं जा सकती। तो दो बात याद दिला रहे हैं। कहते हैं गॉड इज वन, भगवान एक है। वो सृष्टि का बीज है। किसी भी देहधारी को भगवान नहीं कह सकते हैं। वही सृष्टि का क्रिएटर है। मनुष्य तो अपने को भगवान कहते रहते हैं, कह देते हैं सब जगह है, तेरे में मेरे में है। भगवान की जैसे ग्लानि करते रहते हैं, लेकिन नहीं बच्चे, भगवान एक है, निराकार, अति सूक्ष्म। वो तो अपने को जगत गुरु भी कह देते हैं, श्री 108 जगत गुरु। पर जगत का गुरु तो एक ही है जो जगत की सद्गति करते हैं। कोई मनुष्य अपने को जगत गुरु नहीं कह सकता। तुम सब आत्माएं हो। ये देह लेकर तुम पार्ट बजा रहे हो। तुम परम धाम से आए हो। स्टेज पर ड्रामा में सबको अलग अलग ड्रेस मिलती है। तो यहाँ शिव बाबा भी एक्टर है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी एक्टर हैं, और तुम सब आत्माएं भी एक्टर हो। तुम ये भिन्न भिन्न ड्रेस पहनकर अपना पार्ट बजा रहे हो। बाबा बहुत अच्छे ड्रिल कराते हैं ये। तो आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ। तुम्हें घर छोड़े 5000 वर्ष हो गए हैं। मैं तुम्हें लेने आ गया हूँ। मैं निराकार हूँ तो ब्रह्मा तन में आता हूँ। ब्रह्मा को भी दो जगह दिखाते हैं, यहाँ साकार में मनुष्य रूप में, सूक्ष्म वतन में फरिश्ते रूप में। फरिश्तों को हड्डी मांस नहीं होता, लाइट का शरीर होता है। इसका अर्थ ये नहीं दो ब्रह्मा है। ये व्यक्त ब्रह्मा ही तपस्या करके जब संपूर्ण बन जाता है तो फरिश्ता बन जाता है। इसको अव्यक्त ब्रह्मा कहते हैं। तो मैं यहाँ साकार में ब्रह्मा के तन में आता हूँ। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज स्थापित करता हूँ। तुम सूर्यवंशी थे, 16 कला संपूर्ण थे। तो महाराजा महारानी कहलाते थे। त्रेता में आए, 14 कला हो गए तो राजा रानी कहलाने लगे। जैसे राजा रानी तथा प्रजा, वो भी पवित्र, सारी प्रजा भी पवित्र थी। मैं कब आता हूँ, कैसे आता हूँ, ये संसार में किसी को भी पता नहीं है। मैं एक ही बार आता हूँ, कल्प कल्प के अंत में, युगे युगे नहीं आता हूँ। मैं देवी देवता धर्म स्थापित करने आता हूँ। बाद में सभी धर्म आते हैं। तो तुम सभी देवी देवता धर्म के हो। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। मैं ज्ञान का सागर हूँ। तुम्हें संपूर्ण ज्ञान दे रहा हूँ। इसलिए ज्ञानी आत्माएं ही मुझे बहुत प्रिय हैं, जो मेरे जैसे ज्ञान के सागर बन जाते हैं। मालाएं भी 3 तरह की बनती हैं। भक्तों की माला भी है, रुद्र माला भी है, तो ज्ञानियों की माला भी है। भक्तों की माला का केवल गायन होता है, पूजन नहीं। क्योंकि नियम यही है सृष्टि का, जिसका शरीर पावन नहीं है उसका पूजन नहीं हो सकता। हाँ, उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, उनका गायन अवश्य होगा। रुद्र की माला और ज्ञानी आत्माओं की माला। रुद्र की माला तो सब आत्माओं की माला है, लेकिन ये ज्ञानी आत्माओं की माला 108 की माला, ये 108 ज्ञानी आत्माएं जो विश्व पर राज करते हैं। तो ऊपर शिव बाबा फूल, फिर मेरु दाना ब्रह्मा सरस्वती, फिर 108 रतन। तो ये महान आत्मा, इनमें भी सबसे श्रेष्ठ और पहली माला है अष्टरत्नों की। 9 रत्न दिखाते हैं, बीच में शिव बाबा को दिखाते हैं, जिन्होंने इन्हें अष्टरत्न बनाया। तो ये माला पूजी जाती हैं, गाई जाती हैं। भक्तों की माला में तो पुरुषों में नारद और नारियों में मीरा को दिखाया गया सर्वश्रेष्ठ। लेकिन तुम सभी ज्ञानी अब बाबा के समीप हो, पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हें माला का मणका बन जाना है।
सोचने की बात है। बाबा कह रहे सतयुग में 9 लाख प्रजा होती है, इसलिए 9 लाख तारे गाए हुए हैं। 9 लाख तारे माना सितारे आत्मा, और 9 लाख सतयुग की प्रजा, बाकी राजा रानी। तो सोचनीय है कि अब हैं करोड़ों अरबों, सतयुग में होंगे 9 लाख, तो बाकी कहाँ गए? तो महाविनाश होगा, सब आत्माएं घर चली जाएंगी। तुम सतयुग में आ जाओगे, बाकी सब परम धाम में अपनी मुक्त अवस्था में पहुंच जाएंगी। तो इस समय विनाश भी सामने खड़ा है, महाभारत भी सामने खड़ी है। शास्त्रों में तो दिखा दिया प्रलय हो गई, श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसते हुए आया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। सृष्टि सदा ही है, सदा ही थी और सदा ही रहेगी। विनाश होता है, 9-10 लाख लोग बच जाते हैं, उससे देव सृष्टि प्रारंभ होती है। फिर 84 का चक्र चलता है और फिर करोड़ों हो जाते हैं, अनेक धर्म आ जाते हैं, अशांति हो जाती है। सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सब होती है। मैं तुम्हें ऐसा श्रेष्ठ राज्य देकर जाता हूँ। तो मुझे ज्ञानी आत्माएं बहुत प्रिय हैं। तुम्हें ज्ञानी बनना है, पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना है। भक्ति में तो जो भक्त जिसकी भावना से पूजा करता है, मैं उसका साक्षात्कार करा देता हूँ। किसी को हनुमान का, किसी को गणेश का भी साक्षात्कार करा देता हूँ। भक्तों को उनकी भावनाओं का फल दे देता हूँ। तो लोग समझते हैं भगवान सब जगह है। मैं सब जगह नहीं हूँ, लेकिन जिस भावना से भक्ति की जा रही है, मुझे तो उनकी भावना को पूर्ण करना ही है। नहीं तो भक्ति से लोग निराश हो जाएंगे। तो मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे बच्चे हो। मैं तुम्हें वर्षा देने आया हूँ, अब तुम्हें मुझसे पूरा पूरा वर्षा लेना है। तुम ब्रह्मा के बच्चे, बच्चियां और मेरे पोतरे हो, तो मेरे से संपूर्ण अधिकार प्राप्त करो। वरदान है, साधारणता को समाप्त कर जीवन में महानता लाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी बनो। तो तुम्हारे संकल्प भी महान हो, तुम्हारे कर्म भी महान हो, और निरंतर योग युक्त अवस्था हो, ये है महानता। जैसे भक्ति में भी लोग निरंतर अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, अनहद नाद सुनते रहते हैं, निरंतर जाप करते रहते हैं, जिसे अजप अजाप कहते हैं। तो तुम्हारा भी निरंतर योग का अभ्यास चलता रहे, तो तुम श्रेष्ठ पुरुषार्थी बन जाओगे। स्लोगन है, मनन शक्ति के द्वारा ज्ञान सागर के तले में जाने वाले ही ज्ञान रत्नों के अधिकारी बनते हैं। तो आज सारा दिन हम याद करेंगे हमारा घर शांति धाम, 5000 साल पहले वहाँ से आए थे, 84 जन्मों की यात्रा पूर्ण की। अब बाबा आ गया है हमें ले जाने के लिए, और हम बाबा के साथ निराकार आत्मा निराकार के साथ उड़ते हुए घर जा रहे हैं। ओम शांति।